हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस न्यू वीडियो में स्वागत है। मुख्तार ऑटो इलेक्ट्रिशियन। आज टाटा की अल्ट्रोज गाड़ी है जो कि स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है इसमें, तो वो हम आप लोग को डिटेल बाय डिटेल बताएंगे। तो अभी देख सकते हैं इग्निशन ऑन है और जैसे मैंने क्लच पेडल दबा तो क्लच पेडल दबने के बाद क्लच वाला जो लाइट का सिंबल रहता है वो चला जाता है। फिर से दाबे, क्लच वाला पेडल का लाइट चला गया और ये अब हम लोग इग्निशन जब स्टार्टिंग पोजीशन पे स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ भी स्टार्ट नहीं ले रहा, मतलब सेल्फ ज़रा सा भी इसका कुछ भी खटखुट नहीं करता। क्लच प्रेस देख सकते हैं, क्लच को मैंने पूरा प्रेस किए हुए और क्लच का लाइट भी चला गया और स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट नहीं ले रहा। सेल्फ में कुछ भी आवाज़, इंजन में कुछ भी नहीं, मतलब स्टार्ट नहीं लेता। तो यही प्रॉब्लम है और जबकि डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट मेरा स्टार्ट ले लेता है। तो हम लोग स्कैन करके देखे हैं, स्कैन करके देखने पे देख सकते हैं ये जो कोड जो बन रहा है EMS में सिर्फ एक कोड बनता है, क्लच पैडल स्विच बी सर्किट लो सर्किट शॉर्ट टू ग्राउंड। ये एक कोड बनता है सिर्फ, वो भी मेमोराइज में करके कोड बनता है। तो ये गाड़ी ब्रेक डाउन तक गए थे स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग रिले से डायरेक्ट करके स्टार्ट किए तो रिले से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऐसे स्टार्ट नहीं होता है। तो ये गाड़ी हम लोग के पास एक दूसरी गाड़ी पंच गाड़ी है, इसमें भी सेम फंक्शन है। तो आपको समझाने के लिए इसमें चेक करके बताता हूँ। ये स्टार्ट गाड़ी है तो स्टार्टर 1 और स्टार्टर 2 दो तो रिले रहता है इसमें स्टार्टर का। ये स्टार्टर 1 और ये स्टार्टर 2, तो ये दोनों रिले में से कोई सा भी रिले ख़राब रहेगा या इसमें रिले ऑन नहीं होगा या सप्लाई नहीं आएगा तो मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो हम लोग इसमें सप्लाई चेक करके आपको दिखा देता हूँ। पहले हम लोग स्टार्टर 1 में सप्लाई चेक करेंगे। टेस्ट लैम्प को हम लोग बॉडी में इसमें माइनस में ग्राउंड लगाया और एक एक करके चेक करेंगे कौन कौन से पिन में कौन कौन से सप्लाई आते हैं। तो देख सकते हैं इसमें एक पिन में मेरा पॉजिटिव आया ये वाले में, और अब हम लोग दूसरे वाले में भी लगा के चेक करेंगे। और इसमें भी मेरा पॉजिटिव आया। एक रिले में 4 पिन होता है जबकि मेरा 2 पिन में पॉजिटिव आ गया। और ये कौन से में आ रहा, स्टार्टर 1 वाले में हम लोग चेक करने भी। तो रिले जो मेरा इस तरीके से लगा हुआ रहता है। तो इसमें हम लोग का 2 पिन में पॉजिटिव हम लोग का सप्लाई आ रहा है। तो पॉजिटिव सप्लाई जो मेरा आ रहा है वो आपका 87 और 85 85 ये दोनों में मेरा पॉजिटिव सप्लाई आ रहा। तो रिले को ऑन होने के लिए 85 और 86 ये दोनों मेरा रिले के कोयल का है। ये दोनों में एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव आना चाहिए। किसी में भी या 85 में पॉजिटिव होगा या 86 में नेगेटिव, या इसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन दोनों पिन 85 और 86 में मेरा पॉजिटिव आएगा तो मेरा ये रिले ऑन होगा। तो ये रिले मेरा स्टार्टर 1 का रिले है। तो एक पिन में मेरा इसमें 85 में मेरा पॉजिटिव आ रहा और बच्चा मेरा 86 पिन। तो 86 और 85 दोनों रिले के कोयल का जो रिले को ऑन होने का काम करता है। तो इसमें जो आपको एक में जो 85 में मेरा पॉजिटिव आ गया और दूसरा 86 में जो मेरा नेगेटिव आएगा वो स्टार्टर जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे वैसे आएगा। तो लेकिन वो तब आएगा जब मेरा कि स्टार्टर 1-2 वाला रिले लगा हुआ रहेगा, तब वो सप्लाई शो होता हुआ आपको दिखेगा। तो अब हम लोग स्टार्टर 2 वाला रिले को चेक करेंगे उसमें कौन कौन से सप्लाई आ रहे हैं। तो हम लोग एक तार को माइनस में लगा दिए टेस्ट लैम्प को और दूसरे से चेक करेंगे। तो ये अभी पहले वाले में हम लोग लगाए तो इसमें मेन लाइन आ रहा मेरा पॉजिटिव, इसमें लगाए, इसमें भी कुछ भी अभी नहीं आया, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। एक पिन में मेरा पॉजिटिव सप्लाई मेरा आ रहा है। अब हम लोग ग्राउंड में टेस्ट लैम्प को तार को लगाएंगे और फिर से चेक करेंगे ग्राउंड कौन से पिन में आ रहा। इसमें भी नहीं आ रहा और ये इसमें मेरा ये वाले पिन में जो मेरा ग्राउंड आ रहा। तो ये वाले पिन में जो मेरा ग्राउंड आ रहा तो जो रिले मेरा लगा हुआ रहता है तो इस तरीके से रिले मेरा लगा हुआ रहेगा पलटा के। तो रिले मेरा इस तरीके से लगा। तो ये वाले पिन में 86 में मेरा पॉजिटिव आ रहा और 30 में मेरा ग्राउंड आ रहा। तो 86 में जो मेरा पॉजिटिव आ रहा तो मेरा 85 ये दोनों, तो 85 में मेरा क्लच दाबने पे ग्राउंड आना चाहिए जो कि मेरा स्टार्टर 2 वाला रिले ऑन होगा।
तो हम लोग टेस्ट लैम्प को 85 नंबर पिन में एक तार लगाएंगे और दूसरे तार को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव में लगाएंगे। बैटरी के पॉजिटिव में लगाएंगे और इग्निशन ऑन करके क्लच दाबेंगे। तो क्लच दाबने पे मेरा वहाँ पे ग्राउंड आना चाहिए। तो ग्राउंड अगर आ रहा तो मेरा रिले ऑन हो जाएगा। तो पॉजिटिव में हम लोग लगा दिए हैं। एक बार क्लच दाबो जी जाके। हाँ, देख सकते हैं मेरा आया। फिर से दाबो क्लच, दाब क्लच। ये देखिए क्लच दाबने पे मेरा सप्लाई आ रहा। तो जो प्रॉब्लम वाला गाड़ी है उसमें क्लच वाले पैडल का ही कोड आ रहा है। तो अब हम लोग जो स्टार प्रॉब्लम वाली गाड़ी है अल्ट्रोज, उसमें हम लोग जाके अब चेक करेंगे कि वो सप्लाई मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब हम लोग जो प्रॉब्लम वाली मेरी गाड़ी है उसमें आके चेक करेंगे। तो इसका डायग्राम उल्टे साइड से बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरा स्टार्टर 1 रिले हुआ और उसके आगे में स्टार्टर 2 रिले हुआ था। हम लोग को स्टार्टर 2 रिले में चेक करना, क्लच दाबने पे मेरा 86 नंबर पे ग्राउंड आता है कि नहीं आता। तो हम लोग को ये वाला रिले खोल लेंगे और ये रिले खोल के हम लोग टेस्ट लैम्प से पहले हम लोग पॉजिटिव में लगाएं, नेगेटिव में सॉरी, और नेगेटिव में लगाने के बाद चेक करेंगे। इसमें नहीं आ रहा अभी, ये इसमें मेरा पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है ये वाले पिन में। और अब तार को हम लोग टेस्ट लैम्प के पॉजिटिव में लगाएंगे और इसमें चेक करेंगे। ये वाले पिन में मेरा ग्राउंड आ रहा है, ठीक है। तो जो मेरा टेस्ट लैम्प जो है इसमें मेरा पॉजिटिव आ रहा। तो रिले मेरा जिस तरीके से लगा रहता है उसको लगा के आप उसको उल्टा के अगर चेक करिएगा। तो 87 में मेरा जो है ग्राउंड आ रहा और 85 पिन में जो मेरा पॉजिटिव आ रहा। तो 85 में पॉजिटिव आ रहा तो मेरे को क्लच दाबने पे 86 में ग्राउंड आना चाहिए। तो 86 में हम लोग टेस्ट लैम्प के वायर को लगाएंगे और चेक करेंगे कि मेरा क्लच दाबने पे ग्राउंड आ रहा है कि नहीं। क्लच दाबो, जो दाब क्लच, फिर से दाब। तो क्लच दाबने पे मेरा 86 में जो ग्राउंड आना चाहिए वो मेरा ग्राउंड नहीं आ रहा। और हम लोग स्कैन करके चेक किए तो स्कैन में भी क्लच पैडल के सेंसर का प्रॉब्लम कोड बन रहा था, वो भी लेकिन मेमोराइज में। तो हम लोग एक बार क्लच पैडल के सेंसर का वायरिंग जो है उसको हम लोग चेक कर लेंगे सही से। और वायरिंग चेक करने के बाद तब फिर हम लोग क्लच वाला पैडल लगा के चेक कर लेंगे। तो एक बार फिर से आप रिले को समझ लें। मेरा 85 में पॉजिटिव आ रहा और 86 में मेरा क्लच दाबने पे ग्राउंड आना चाहिए, क्योंकि रिले को ऑन करने के लिए 85 और 86 रिले के कोयल का है जो कि ऑन होता है। तो इसमें मेरा एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव आएगा तो मेरा रिले ऑन होगा। रिले ऑन होने के बाद मेरा तब फिर स्टार्टर 1 वाले रिले में सप्लाई जाएगा। तो मेरा गाड़ी मैनुअली जिस तरीके से स्टार्ट करते हैं वैसे स्टार्ट हो जाएगा। तो आते हैं अंदर के साइड। अंदर के साइड में आपको क्लच पैडल के ऊपर अंदर ब्लोअर मोटर के पीछे से आपको क्लच पैडल का सेंसर आपको दिख जाएगा और इसके पीछे से सॉकेट रहता है, सॉकेट निकाल लें। और ये सॉकेट को निकाल के हम लोग यहाँ से, इसमें 4 वायर रहते हैं, एक में ग्राउंड आएगा और एक में पॉजिटिव और 2 वायर इसका सिग्नल का ECM के से रहता है। तो ये इसका क्लच पैडल के सेंसर का वायरिंग डायग्राम है। 4 नंबर पिन में ग्राउंड और एक में इग्निशन वाला मेन लाइन पॉजिटिव और 2 और 3 पिन जो मेरा ECU से जाके कनेक्ट रहता है सिग्नल वायर। तो पहले हम लोग ग्राउंड और मेन लाइन चेक कर लेंगे। तो हम लोग को जो चेक करना होगा वो इग्निशन ऑन करके चेक करना होगा। तो हम लोग अभी पिन नंबर 4 में टेस्ट लैम्प का एक वायर लगा दिए हैं और दूसरा टेस्ट लैम्प का वायर हम लोग फ्यूज से मेन लाइन देंगे। और मेन लाइन पे टच करने के बाद देख सकते हैं मेरा टेस्ट लैम्प ऑन हो रहा है। इसका मतलब मेरा ग्राउंड प्रॉपर तरीके से आ रहा है। ऐसा सप्लाई आपको चेक करना होगा तो इग्निशन ऑन करके ही चेक करना है। तो मेरा ग्राउंड भी सप्लाई आया, पॉजिटिव भी मैंने चेक किया, पॉजिटिव भी मेरा आ रहा है। बचा मेरा 2 वायर, तो वो दोनों वायर मेरा यहाँ से लेके ECM के कपलर तक में जाता है, ECM में जाता है। तो वो सिग्नल वायर है। तो हम लोग को वो दोनों पिन में यहाँ से ECM तक का वायर का कंटिन्यूटी चेक कर लेना होगा और रेजिस्टेंस चेक करना होगा कि वायर कहीं से कटा हुआ या सटा हुआ तो नहीं है। तो हम लोग एक एक करके चेक कर लेंगे। तो हम लोग अभी टेस्ट मल्टीमीटर का एक वायर को हम लोग पिन नंबर 2 में लगा दिए हैं और मल्टीमीटर यहाँ पे सेट कर दिए हैं। और मल्टीमीटर को हम लोग को कंटिन्यूटी भी सेट करना होगा और ECM के कपलर को निकाल दिए। बैटरी पोल खोल देना आपको, बैटरी का नेगेटिव वाला पोल खोल के आपको अब यहाँ एक एक करके हर एक पिन में टच करेंगे।
तो बीप का साउंड आ गया था, कंटिन्यूटी मेरा मिल गया है। और अब हम लोग इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं 0.5 ओम है। 1 ओम से रेजिस्टेंस कम आना चाहिए, 1 ओम से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 1 ओम से ज़्यादा है तो वायर आपका कहीं से कटा हुआ या छिला हुआ या डैमेज वायर है। तो अब हम लोग फिर से इसको बीप में कंटिन्यूटी में साउंड सेट कर देंगे। और अब दूसरे पिन का जो हम लोग दूसरे वायर में अब हम लोग जाके चेक कर लेंगे कि उसका भी मेरा कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग फिर से मल्टीमीटर को तार को पिन नंबर 3 में लगा दिए हैं और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे मेरा सेट है और यहाँ ACM के कपलर में टच किए। तो हम लोग को दोनों वायर का कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस हम लोग को सही मिल गया है। इसका भी ठीक है 0.6। तो अब हम लोग इसका क्लच पैडल के सेंसर में एक बार हम लोग सेंसर को दूसरा लगा के चेक करेंगे कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो ये क्लच सेंसर हम लोग निकाल दिए हैं पुराना वाला और इसमें हम लोग नया इंस्टॉल कर दिए हैं। ये पुराना सेंसर रहा और ये आपको दिख रहा होगा क्लियरली। न्यू सेंसर हम लोग क्लच पैडल का सेंसर फिट कर दिए हैं। और अब हम लोग इग्निशन ऑन कर लेते हैं। इग्निशन ऑन है। इग्निशन ऑन होने के बाद अब हम लोग फिर से एक बार चेक करेंगे कि मेरा सप्लाई क्लच दाबने पे जो ग्राउंड आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो टेस्ट लैंप ले लिए हम लोग और ये रहा मेरा स्टार्टर ट्रू वाला रिले, ठीक है। और अब इसमें हम लोग चेक किए, ये 85 में मेरा पॉजिटिव आया और 87 में लगाने के बाद टेस्ट लैंप को वायर को हम लोग पॉजिटिव में लगाएं तो ये मेरा टेस्ट लैंप ऑन हो गया। तो 87 में मेरा ग्राउंड आ रहा है और 85 में मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो 85 में जब मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो अब हम लोग को क्लच दाबने पे 86 में ग्राउंड आना चाहिए। तो ये रहा मेरा 85 में पॉजिटिव आ रहा और हम लोग को अब 86 में जो है ग्राउंड आना चाहिए क्लच पैडल दाबने के बाद। तो इस वाले में हम लोग टेस्ट लैंप को लगाएंगे एक तार को और दूसरे वायर को हम लोग पॉजिटिव में टच करेंगे। सही से इसको लगा देंगे और फिर से आप देख लें, रिले को क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको टेस्ट लैंप को एक वायर को हम लोग पॉजिटिव में टच करेंगे। पॉजिटिव में टच है, जाओ एक आदमी जाओ क्लच दाबोगे, ठीक है। दाब क्लच, हाँ आ गया मेरा। दाबो क्लच, फिर से एक बार दाब क्लच। तो मेरा जो प्रॉब्लम था वो मेरा सेंसर चेंज करने से देख सकते हैं मेरा क्लच दाबने पे ग्राउंड मेरा आ रहा। तो अब हम लोग रिले को लगा देंगे और देखेंगे कि जिस तरीके से गाड़ी स्टार्ट होता है क्लच दाबने से, वहाँ से मेरा स्विच से स्टार्ट होता है कि नहीं। तो सब चीज़ हम लोग फिट कर चुके हैं और एक बार फिर से लैपटॉप लगा के इसको स्कैन कर लेते हैं कि वो और सब कोई कोड तो नहीं आ रहा। तो स्कैन करने पे क्लच पैडल स्विच का कोड अभी भी मेमोराइज में आ रहा। तो इसको एक बार हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे और क्लियर करने के बाद, तो वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन चलिए क्लियर कर लिए। क्लियर करने के बाद इग्निशन फिर से ऑफ करके ऑन करेंगे और DTC देख सकते हैं अभी सारा क्लियर है, नॉट प्रेजेंट DTC। और हम लोग अब क्लच पैडल दाबेंगे। क्लच पैडल का स्लाइड चला गया और अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। अब गाड़ी मेरा स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं। तो वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन मैंने कोशिश किया हर एक पॉइंट को क्लियरली आपको समझाने का। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और कहीं पे कोई सा भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा हो तो एक बार आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन बस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब